मोहित से मोहिता, एक रोमांचक सफर। मोहित शर्मा 24 साल का एक साधारण युवक था। वो अपने माता पिता के साथ भोपाल में रहता था और एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जिसे वह वर्षों से दुनिया से छुपाता आ रहा था। बचपन से ही उसे लड़कियों के कपड़े, उनकी साज सज्जा और उनका आत्मविश्वास आकर्षित करता था। जब घर में कोई नहीं होता तो वह अपनी बड़ी बहन की चुन्नी या सलवार कमीज पहनकर आईने के सामने खड़ा हो जाता। उसे लगता जैसे वह अपने एक ऐसे रूप को देख रहा हो जो उसके अंदर हमेशा से मौजूद था। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया और फिर नौकरी। लेकिन वह एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन इंटरनेट पर उसने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने धीरे धीरे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे, एक छोटा सा मेकअप किट भी। जब पहली बार उसने पूरी तरह तैयार होकर आईने में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे उसके सामने कोई नई लड़की खड़ी हो। उसने उस रूप का नाम रखा मोहिता। मोहिता सिर्फ एक नाम नहीं था, वह मोहित के आत्मविश्वास, उसकी भावनाओं और उसके उस हिस्से का प्रतीक थी जिसे वह वर्षों से दबाकर जी रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ उसके कमरे की 4 दीवारों तक सीमित था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। ऑफिस में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की घोषणा हुई। इस बार थीम थी अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाइए। मोहित के कुछ दोस्तों ने मजाक में कहा, तू तो लड़की बनकर आ जा, सबको चौंका देगा। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन मोहित के दिल में कुछ और ही चल रहा था। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने निर्णय ले लिया। कार्यक्रम वाले दिन जब मंच के पर्दे खुले तो सबकी नजरें मंच पर टिक गईं। सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी, हल्का मेकअप, सुंदर सूट, आत्मविश्वास भरी मुस्कान। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि यह कौन है। फिर अचानक उद्घोषक की आवाज गूंजी, मिलिए हमारे साथी मोहित शर्मा से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान मोहित खुद था, क्योंकि पहली बार उसने अपने डर का सामना किया था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। ऑफिस की एक सहकर्मी, नेहा, उससे मिलने आई। मुझे तुम्हारी हिम्मत बहुत अच्छी लगी, उसने कहा। मोहित मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। नेहा उन कुछ लोगों में से थी जो मोहित को बिना जज किए समझने की कोशिश करती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद किसी ने मोहित की मोहिता वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दीं। ऑफिस में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग दूरी बनाने लगे। मोहित को लगा कि उसकी दुनिया बिखर रही है। एक दिन उसके पिता को भी यह सब पता चल गया। घर में तनाव का माहौल बन गया। पिता गुस्से में थे, लोग क्या कहेंगे। मोहित चुप रहा। फिर उसने पहली बार खुलकर कहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं बस अपने एक हिस्से को स्वीकार कर रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने समझना शुरू किया कि मोहित वही इंसान है जिसे वे हमेशा से जानते थे। समय के साथ हालात सुधरने लगे। फिर एक और बड़ा मौका आया। शहर में एक फैशन और आर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ। वहाँ विभिन्न कलाकार और परफॉर्मर भाग लेने वाले थे। नेहा ने मोहित को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में वह झिझका, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी। कार्यक्रम की रात हॉल खचाखच भरा हुआ था। जब मोहिता मंच पर पहुंची तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी। वो अब किसी से डर नहीं रही थी। कार्यक्रम खत्म होने पर उसे सबसे प्रेरणादायक प्रस्तुति का पुरस्कार मिला। लोग उसके साथ तस्वीरें खींचवाने लगे। कई लोगों ने उसकी कहानी सुनकर अपने संघर्ष साझा किए। उस रात मोहित को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा सिर्फ उसकी नहीं थी, वो उन सभी लोगों के लिए उम्मीद बन सकती थी जो अपनी असली पहचान छुपाकर जी रहे थे। कुछ समय बाद उसने एक ऑनलाइन ब्लॉग शुरू किया। वहाँ वह अपने अनुभव लिखने लगा। धीरे धीरे हजारों लोग उससे जुड़ गए। उसे देश के अलग अलग हिस्सों से संदेश आने लगे। कई लोग लिखते, आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी,
मोहित को लगता था कि वह अब सही दिशा में जा रहा है। 1 साल बाद उसी शहर में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। उसे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसके सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। उसने माइक उठाया और कहा, मैं मोहित हूँ, मैं मोहिता भी हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं खुद हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने बचपन का वह डरा हुआ लड़का याद आ रहा था जो आईने के सामने खड़े होकर सोचता था कि क्या कभी वह खुद को स्वीकार कर पाएगा। आज उसे उसका जवाब मिल चुका था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसके माता पिता उसके पास आए। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें तुम पर गर्व है। ये सुनकर मोहित की आंखें भर आईं। वर्षों का बोझ जैसे एक पल में उतर गया। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने आईने में खुद को देखा। उसे वहां सिर्फ मोहित या मोहिता नहीं दिखे। उसे एक ऐसा इंसान दिखा जिसने अपने डर को हराकर खुद को स्वीकार करना सीख लिया था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समाप्त।